second segment. So this is the third subphylum Vertebrata. Okay, हमने phylum Chordata को 3 subphylums के अंदर डिवाइड किया है, यूरोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा। तो वर्टिब्रेटा पे थोड़ा डिटेलिंग रहेगा आपको। वर्टिब्रेटा क्या है? ये ऐसे प्रकार के ऑर्गेनिजम्स रहेंगे जो कॉर्डेट्स है, मतलब इनके पास में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है, लेकिन नोटोकॉर्ड केवल एम्ब्रियोनिक पीरियड तक केवल एम्ब्रियोनिक कंडीशन में प्रेजेंट रहेगा। जब ऑर्गेनिज्म एम्ब्रियोनिक स्टेज में है तो केवल उसके पास नोटोकॉर्ड रहेगा, उसके बाद नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं होता है। तो फिर एडल्ट में क्या रहता है? एडल्ट ऑर्गेनिज्म में वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, एडल्ट ऑर्गेनिज्म विल बी हैविंग द वर्टिब्रल कॉलम। अब देखो वर्टिब्रेटा ये किसका पार्ट है? नोटोकॉर्डेटा। तो मैं यहाँ पर आपको शो कर देता हूँ, ये एक लार्ज सर्कल हम लोगों ने ड्रॉ किया है, दिस इज द कॉर्डेटा। ठीक है, जो लार्ज सर्कल है ये कॉर्डेटा है। ठीक है, लार्ज सर्कल, दिस इज कॉर्डेटा। अब ये लार्ज सर्कल के अंदर हमने छोटा सा स्क्वायर ड्रॉ कर दिया एंड दिस इज व्हाट? द वर्टिब्रेटा। ये क्या है? वर्टिब्रेटा। तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि जो वर्टिब्रेट है इनके पास कॉर्डेटा के भी कैरेक्टर्स है और प्लस खुद के भी कैरेक्टर्स है। तो कॉर्डेटा के कौन से कैरेक्टर? 4 बेसिक कैरेक्टर। कौन कौन से होते हैं? नोटोकॉर्ड है, टेल है, गिल स्लिट है एंड डॉर्सल नर्व कॉर्ड है। ओके, ये 4 कैरेक्टर प्रेजेंट रहेंगे वर्टिब्रेट के पास में, प्लस वर्टिब्रेट के खुद की कैरेक्टर्स। ओके, तो वर्टिब्रेटा के बारे में एक पॉइंट करने वाले हम लोग कि ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स। ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स, बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट। ठीक है, व्हाई नॉट बोल सकते हो, क्यों नहीं है? बिकॉज आपके पास में 2 सब फाइलम और भी है ना, कॉर्डेटा के अंदर 2 सब फाइलम आपके पास और भी है। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं? ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स, but all chordates are not vertebrates because subphylum Urochordata is there and subphylum Cephalochordata is also there. तो वर्टिब्रेट के पास में कुछ एक्स्ट्रा कैरेक्टर रहेंगे। जो वर्टिब्रेट है इनके पास में कुछ एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स होते हैं। कौन से एक्स्ट्रा कैरेक्टर? जो कॉर्डेटा के है वो कैरेक्टर तो रहेगा ही, साथ में इसके पास खुद के भी कैरेक्टर्स होते हैं। तो वर्टिब्रेट के खुद के कैरेक्टर कौन से है? देखो मैंने सेंटेंस भी यहाँ पर मेंशन किया है, along with the characters of chordates vertebrates has few more basic character। ठीक है, वर्टिब्रेट के पास में खुद के कुछ और कैरेक्टर्स होते हैं। कौन से है वर्टिब्रेट के कैरेक्टर्स? द वेरी फर्स्ट वन इज द प्रेजेंस ऑफ हार्ट। ठीक है, कि हमारे पास में मस्कुलर हार्ट प्रेजेंट होता है। खुद को कंसिडर करते चलो। ठीक है, फिशेस, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, एव्स मतलब बर्ड्स एंड मैमल्स, वी आर द वर्टिब्रेट्स। ओके, तो हमारे पास में मस्कुलर हार्ट प्रेजेंट रहेगा। अब ये 2 चेंबर हो सकता है, 3 चेंबर हो सकता है, फिर 4 चेंबर रहेगा, डजंट मैटर, हम लोग आगे स्टडी करते रहेंगे। किडनीज प्रेजेंट रहेगी एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन के लिए, एंड लोकोमोशन करने के लिए फिन्स रहेगा या फिर लिम्स अवेलेबल रहेगा। अगर एक्वेटिक एनिमल है तो फिन्स रहेंगी, जैसे फिशेस, उनके पास फिन्स होती है, एंड अदरवाइज अगर टेरेस्ट्रियल है तो फिर उनके पास में लिम्स अवेलेबल रहेगा। सो मस्कुलर हार्ट, प्रेजेंस ऑफ किडनीज एंड प्रेजेंस ऑफ फिन्स और लिम्स, दीज आर द कैरेक्टर्स ऑफ द वर्टिब्रेट। ये किसकी कैरेक्टर्स है? ये वर्टिब्रेट की कैरेक्टर्स है। देयरफॉर जब हम लोग बात करते हैं वर्टिब्रेट के बारे में तो वर्टिब्रेट्स के पास खुद के भी कैरेक्टर रहेंगे एज वेल एज कॉर्डेट्स के भी कैरेक्टर प्रेजेंट होते हैं। गॉट इट? सुन लो से। So we are talking about the subphylum Vertebrata। ठीक है, हम लोग सबफाइलम वर्टिब्रेटा के बारे में बात कर रहे हैं। अब सबफाइलम वर्टिब्रेटा के अंदर 2 प्रकार के ऑर्गेनिजम्स होते हैं। फर्स्ट कैटेगरी ऐसा है कि जिनके पास जबड़ा प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो वर्टिब्रेटा सबफाइलम को बिलोंग करेगा, लेकिन इनके पास में जॉ प्रेजेंट नहीं है, उन सब को हम लोग स्टडी करते हैं अंडर द हेडिंग ऑफ अग्नैथा। ग्नैथा का मीनिंग होता है, ये जो GNATHA है ना, ग्नैथा का मीनिंग होता है जॉ। ठीक है, तो ऐसे प्रकार के ऑर्गेनिज्म जिनके पास में जॉ प्रेजेंट नहीं है, दे आर कॉल्ड एज द अग्नैथा। जिनके पास में जॉ प्रेजेंट नहीं है, दे आर द अग्नैथा। और अग्नैथा के अंदर कोई सुपर क्लास अवेलेबल नहीं है। ठीक है, अग्नैथा के अंदर हमारे पास कोई सुपर क्लास नहीं है। अग्नैथा में हमारे पास डायरेक्ट क्लास अवेलेबल है, दिस इज साइक्लोस्टोमेटा। तो हम लोग केवल साइक्लोस्टोमेटा का बेसिक कैरेक्टर स्टडी कर लेंगे। हो गया अग्नैथा का डिस्कशन खत्म।
देन फिर हम लोग बात करते हैं सब फाइलम वर्टिब्रेटा के ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके पास जॉ प्रेजेंट है, जबड़ा प्रेजेंट होता है, ठीक है, जहां पर जो हमारा बकल कैविटी है, जहां पर हमारा टीथ वगैरह अरेंज है, ठीक है, तो जिनके पास जॉ प्रेजेंट है दे आर द ग्नैथोस्टोमेटा। ग्नैथोस्टोमेटा के अंदर सुपर क्लास प्रेजेंट है, दो सुपर क्लासेस है। द फर्स्ट सुपर क्लास इट इज कॉल्ड एज द पाइसेस एंड द सेकंड सुपर क्लास दे आर दिस इज कॉल्ड एज द टेट्रापोडा। अब पाइसेस मतलब क्या? ये ऐसे प्रकार के ग्नैथोस्टोमेटा है, ये ऐसे प्रकार के ऑर्गेनिज्म है जिनके पास में जॉ प्रेजेंट है, ठीक है, एंड इनके पास लोकोमोशन करने के लिए फिन्स प्रेजेंट होता है, ठीक है, इनके पास में लेग्स नहीं है, इनके पास में फिन्स अवेलेबल है बिकॉज ये एक्वेटिक एनिमल्स है। दैट्स व्हाई इन्हें हम लोगों ने सेपरेट सुपर क्लास के अंदर डाल दिया है एंड सुपर क्लास का नाम क्या है? पाइसेस। दे आर कम्स अंडर द सुपर क्लास पाइसेस। और ये सुपर क्लास पाइसेस के अंदर आप लोग स्टडी करोगे क्लास कॉन्ड्रिक्टाइस एंड क्लास ऑस्टिक्टाइस। क्या होता है ये सिर्फ छोटा छोटा सा डिफरेंस रहेगा, यहाँ पर आपको पता चल जाएगा। देन बात करते हैं टेट्रापोडा के बारे में। टेट्रापोडा क्या है? तो टेट्रापोडा अगेन ये भी ग्नैथोस्टोमेटा के मेंबर्स है। सुपर क्लास है टेट्रापोडा जहां पर ऑर्गेनिज्म के पास लोकोमोशन करने के लिए हैंड्स या फिर लिम्स अवेलेबल रहेगा, लिम्स प्रेजेंट होता है, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज अ टेट्रापोडा। तो इसके अंदर एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, एव्स एंड मैमल्स, ये सारे ऑर्गेनिजम्स को, ये सारी क्लासेस को हम लोग स्टडी करने वाले हैं। सो राइट नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स अ वेरी शॉर्ट डिस्कशन ऑफ क्लास साइक्लोस्टोमेटा, ऑर्गेनेथा एंड क्लास साइक्लोस्टोमेटा के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। चलिए मूव कर रहा हूं आगे। सो दिस इज ऑर्गेनेथा, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास जॉ अवेलेबल नहीं है, ओके, एंड इसका क्लास हमारे पास प्रेजेंट है, इट्स अ साइक्लोस्टोमेटा। अब इसके इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स क्या है, बेसिक फीचर्स क्या है, सिर्फ वो जान दो। फर्स्ट वन, साइक्लोस्टोमेटा, साइक्लो का मीनिंग होता है राउंडेड सर्कुलर, स्टोमा का मीनिंग होता है माउथ, ठीक है, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनका सर्कुलर एंड सकिंग माउथ होता है दे आर कॉल्ड एज द साइक्लोस्टोमेटा। इनके पास में जॉ प्रेजेंट नहीं है बिकॉज दे आर द मेंबर्स ऑफ ऑर्गेनेथा, ये ऑर्गेनेथा के मेंबर है, दैट्स व्हाई इनके पास में जॉ प्रेजेंट नहीं होता है। देन साइक्लोस्टोमेटा की जो मेंबर्स है दे आर एक्टोपैरासाइट, दे आर एक्टोपैरासाइट ओवर द फिशेस। एक्टोपैरासाइट का मीनिंग क्या होता है? ऐसे प्रकार के ऑर्गेनिज्म जो खुद का बेनिफिट करते हैं, दूसरों का लॉस करते हैं, दे आर द पैरासाइट। एक्टोपैरासाइट का मीनिंग क्या होता है? ये शरीर के बाहर प्रेजेंट होते हैं, शरीर के अंदर इंटर नहीं करते। तो ये जो ऑर्गेनिज्म रहेंगे साइक्लोस्टोमेटा को बिलोंग करने वाले, ये ऑर्गेनिज्म फिशेस के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, ये फिशेस के बॉडी के ऊपर स्टिक करके हुए रहते हैं, ये फिशेस के बॉडी पर एक्टोपैरासाइट बाहर की साइड से अटैच होते हैं। देन ये जो ऑर्गेनिज्म रहेंगे साइक्लोस्टोमेटा, ये ऑर्गेनिज्म के मेंबर्स के पास रेस्पिरेशन करने के लिए गिल स्लिट प्रेजेंट रहेगा, 6 to 15 पेयर्स, ठीक है, 6 to 15 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट प्रेजेंट रहेगा। शरीर के ऊपर किसी प्रकार का कोई स्केल्स नहीं होता है। स्केल क्या? एक छोटा सा आपको फिश का स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखा रहा हूं, बचपन में इसी प्रकार से फिशेज हम लोग ड्रॉ किया करते थे, ठीक है, लाइक दिस। तो फिश कैसे ड्रॉ करते वो नहीं सिखा रहा हूं मैं आपको, यहाँ पर आप लोग कुछ इस प्रकार से स्केल्स ड्रॉ करते थे, याद है? Yes, sir. हाँ, सो दीज आर द स्केल्स। हम लोग इस स्केल के बारे में बात कर रहे हैं। ये एम्फीबिया की बॉडी पर भी होते हैं, रेप्टाइल्स की बॉडी के ऊपर भी होते हैं। तो ये जो साइक्लोस्टोमेटा के मेंबर्स है इनके शरीर पर स्केल प्रेजेंट नहीं होता है। लोकोमोशन के लिए इनके पास में फिन्स अवेलेबल रहेगा। इनका क्रैनियम एंड वर्टिब्रल कॉलम दोनों कार्टिलेजिनस होते हैं। क्रैनियम एंड वर्टिब्रल कॉलम कैसा है इसका? कार्टिलेजिनस है। अगर हम लोग खुद के बारे में बात करते हैं तो हमारा वर्टिब्रल कॉलम और क्रैनियम ये बोनी है। साइक्लोस्टोमेटा की जो मेंबर्स रहेगी इनका कार्टिलेजिनस क्रैनियम एंड वर्टिब्रल कॉलम है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वाला पॉइंट ध्यान में रख लेना अब आप लोगों ने, दिस इज इंपॉर्टेंट फन, दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट। ये ऑर्गेनिज्म मराइन है, ठीक है, मोस्टली दे आर मराइन, मतलब समंदर के पानी में, सी में, ओशन में हम लोग इन्हें नोटिस कर सकते हैं। लेकिन जिस समय पर इन्हें एग ले करना होता है, जिस समय पर इन्हें चाइल्ड को जन्म देना होता है, स्पॉनिंग जिसे हम लोग बोलते हैं, ठीक है, जब ये स्पॉनिंग करना होता है इन्हें, ये माइग्रेट करते हैं इनटू द फ्रेश वाटर। दे आर मोस्टली मराइन, ठीक है, ये मोस्ट ऑफ द टाइम एक्वेटिक कंडीशन में मराइन वाटर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। लेकिन जब इन्हें स्पॉनिंग करना होता है, एग ले करना होता है, तो ये क्या करते हैं? फिर फ्रेश वाटर की तरफ मूव करते हैं। फ्रेश वाटर में ही ये अपने एग ले करते, स्पॉनिंग होता है फ्रेश वाटर के अंदर, और उसके तुरंत कुछ दिन बाद इनका डेथ हो जाता है। जो एडल्ट ऑर्गेनिज्म होते हैं जो स्पॉनिंग कर देता है, स्पॉनिंग करने के बाद इनकी डेथ हो जाती है, दे डाई आफ्टर फ्यू डेज ऑफ स्पॉनिंग। देन
स्पॉनिंग कहां पर हुआ? फ्रेश वाटर में। तो लार्वे का जन्म कहां पर होगा? फ्रेश वाटर के अंदर। लार्वा एडल्ट कंडीशन के अंदर कन्वर्ट होगा कहां पर? फ्रेश वाटर में। एंड देन इट मूव टू द ओशन अगेन, वापस से कहाँ शिफ्ट हो जाते हैं ये? फिर से ये ओशन की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। सो दिस इज द लाइफ साइकिल। लार्वा टुक बर्थ इन द फ्रेश वाटर एंड रिटर्न्स टू द ओशन आफ्टर मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस के बाद में इसकी कंडीशन कैसी हो जाएगी? एडल्ट हो जाएगी। तो ये एडल्ट कंडीशन में फिर से क्या करेगा? ओशन की तरफ मूव कर देगा, मतलब फिर से मराइन वाटर के अंदर चला जाएगा। तो ये पॉइंट इसका इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा, इतना वाला क्वेश्चन। दैट्स इट। प्रॉपर स्क्रीनशॉट ले लो। एक मिनट रुको, मैं आपको ठीक कर देता हूँ थोड़ा, अब ठीक से आ जाएगा। ओके, ठीक, ले लिए।